जदयू की तरफ से प्रभारी बनी है मसौढ़ी की शिल्पी जी। आज उनकी ही संयोजकत्व में ये मीटिंग आहूत हुई है और इस मीटिंग का लक्ष्य 30 फिर से नीतीश, और इसमें विशेष तौर पे हम लोगों को आदरणीय नीतीश कुमार जी ने बिहार की बेटियों और महिलाओं के लिए, उनको सबल करने के लिए 20 सालों में जो उनका सेवा काल रहा है, कहीं न कहीं इस बार बिहार की महिलाएं संकल्पित हैं कि पुनः 2025 से 30 पुनः बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को, जो हम बेटियों, उन्हें पुनः बिहार का मुख्यमंत्री बनाना है। और आज उसी क्रम में हम लोगों का यहाँ सांगठनिक महिला प्रकोष्ठ जदयू का, और साथ में जो हमारे प्रखंड के यहाँ साथीगण हैं, इस विधानसभा से जो हमारे प्रदेश के पदाधिकारी गण हैं, वो तमाम लोग भी उपस्थित हैं कि एक एक बूथ तक एक एक वोट जो है पुनः ईवीएम के माध्यम से आदरणीय नीतीश कुमार जी को जाए और पुनः बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी को हम लोग मुख्यमंत्री के पद पर आरूढ़ करें। चल रहा है पत्रकार महोदय, सबसे बड़ी बात है कि मतदाता पुनरीक्षण का काम कोई नया नहीं है। मतदाता पुनरीक्षण का काम हमेशा जून माह में और दिसंबर माह में हमेशा से होता रहा है और ये निर्वाचन आयोग की सामान्य प्रक्रिया रही है। हाँ, इस बार ज्यादा से ज्यादा वोटर, हमारे जो वास्तविक वोटर हैं, वो इसमें जुड़ सके। और मान लिया जाए कोई मृतक हैं, कोई नहीं रहे, तो लोग सिंसियरिटी के अभाव में उनका नाम कटवाना भूल जाते हैं। तो इस बार विशेष पुनरीक्षण है उन बिंदुओं पर कि हमारे जितने भी 18 प्लस के अब युवा हो चुके हैं, वो जरूर जुड़े और मैक्सिमम लोग अपने मत का प्रयोग करें, क्योंकि एक शानदार लोकतंत्र तभी बनता है जब लोकतंत्र में हर व्यक्ति अपने तरीके से अपने मत का प्रयोग कर पाता है। और जहां है कि मत प्रतिशत अगर कम हो जाता है तो निश्चित तौर पर सही जो जनता चाहती है वो शायद सदन तक नहीं पहुंच पाते हैं। तो इसलिए निर्वाचन आयोग का ये एक सकारात्मक कदम है और मुझे लगता है कि इससे चुनाव प्रक्रिया में और सहूलियत बढ़ेगी वोटरों को, विशेष तौर पर युवा वोटरों को। अभी सरकार जो है पलायन जो लोग कर रहे हैं, युवा वर्ग के लोग, उसके लिए सरकार क्या योजना बना रही है? पत्रकार महोदय, एक बात मैं कह दूं कि योजना एक विषय है। अभी जो बिहार के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने जितनी नौकरियां दी हैं कि ये बिहार एक जमाने में ऐसा बिहार था कि बिहार से दिल्ली, बंबई, कलकत्ता और तमाम जगहों के लिए, सूरत के लिए गाड़ियां खुलती थी। आज जब आप देखेंगे कि बीपीएससी में टीचर की बहाली की बात हो, तो आप देखेंगे कि सैकड़ों नहीं हजारों की संख्या में दूसरे प्रदेश के युवा आकर यहाँ ये शिक्षक की नौकरी कर रहे हैं अन्य पदों पे। ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ा माइंडसेट है पत्रकार महोदय, कि जिस बिहार के बिहारियों को लोग कहता था बाहर के लोग जॉब कर रहे हैं, लेकिन यहाँ के लोग बाहर में जॉब करने जा रहे हैं। निश्चित तौर पर लगता है कि डोमिसाइल नहीं। एक मिनट पत्रकार महोदय, ये तमाम चीजें जिसके लिए अगर आज सवाल उठ रहे हैं, तो ये कांग्रेस के भारा सामान्यीकरण की त्रुटिपूर्ण नीति थी, जिसकी वजह से जो कोयला झारखंड में जिस रेट पर था, कांग्रेस ने उसी रेट पर महाराष्ट्र में उपलब्ध कराया। और जो वजह रहा कि बिहार जैसे स्टेट में तमाम कल कारखाने बंद हो गए, और कल कारखाने किनके राजपाट में बंद हुए ये भी पत्रकार महोदय किसी से छिपा हुआ नहीं है। आदरणीय नीतीश कुमार जी के समय में टोटल इंफ्रा हो चुका है, दर्जनों हवाई अड्डे बन रहे हैं, सड़क, बिजली जैसी सुविधाएं जो है ग्रामीण स्तर तक। ये एक बड़ी उड़ान होगी बिहार के लिए राष्ट्रीय पटल पर, जिस बार बिहार में सैकड़ों की संख्या में, तमाम बोलना बहुत आसान है मगर बिजली नहीं होती, तो आखिर कोई अगर उद्यमी आके कारखाना खोलेगा तो चलता कैसे? अगर मान लिया जाए कि हमारे पास क्या सड़क की सुविधा नहीं होती, तो जो आएगा तो सिर्फ वो इन्वेस्ट तो नहीं करेगा, आएगा तो फिर उसको अपने माल को भी बेचना है। तो आदरणीय माननीय नीतीश कुमार जी ने वो तमाम चीजें उपलब्ध करा दी हैं। और अभी तो कल आदरणीय नीतीश कुमार जी ने जितने भी आईटीआई बच्चे हैं और अन्य जो क्या कहते हैं ट्रेनिंग प्राप्त बच्चे हैं, उनके लिए पुनः 4,000 रुपया और 6,000 रुपया देकर एक विशेष प्रशिक्षण का उन्होंने कल ही परसों के कैबिनेट में हुआ है, उन्होंने फिर से शुरू किया है, जिससे
स्किल्ड युवा जो है बिहार में होगा। और हमारा पूरा भरोसा है कि 2025 में जब मुख्यमंत्री जी पुनः शपथ ग्रहण करते हैं, दिल्ली में माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी की सरकार है, यहाँ माननीय नीतीश कुमार जी की सरकार है, और दोनों की जो डबल इंजन की सरकार है उस पर बैठकर बिहार एक बड़ी उड़ान भरेगा, इसका पूरा विश्वास है हम जब लोगों आप को। सरकार में आइएगा लोग एनडीए घटक दल के महत्वपूर्ण सदस्य हैं, और माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी, आदरणीय नीतीश कुमार जी, चिराग पासवान जी, उपेंद्र कुशवाहा जी और जीतन राम मांझी जी बहुत पॉजिटिव सकारात्मक रूप में हम लोगों का, जो स्वाभाविक है कि जब सांगठनिक इकाई है तो हर कोई चाहेगा, बट हम लोगों के बीच सब कुछ बहुत बढ़िया है, और जो उचित सम्मानजनक होगा उस पर सब कोई अपनी अपनी लड़ाई लड़ेंगे।